मेरा नाम यास्मीन है। मेरा खावंद अक्सर सरकारी दौरों पर बाहर के ममालिक में 4 या 6 माह के लिए जाते रहते हैं और उसके ये दौरे मेरी वजह से होते हैं, इसलिए कि कोई भी दौरा मंजूर करने के लिए मेरी खिदमात अपने बास को देनी पड़ती है। जब भी कोई दौरा आता है तो खावंद मुझसे कहते हैं कि रानी बाहर मुल्क का दौरा 6 माह के लिए बास को दावत देनी है। मैं समझ जाती कि अब अपने आप को बास के सामने पेश करना है और वो दौरा मंजूर हो जाता और रवाना हो जाते। ये 20 साल से यही सिलसिला चल रहा था। शुरू में 2 साल के लिए जाना होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खावंद की तरक्की होती थी और सीनियर होने की वजह से 4 या 6 माह दौरा होता, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे बन जाते। बस हर दौरे के मंजूरी के लिए बास के साथ मलना होता और ये बासा वजीर मुख्तलिफ किस्म के अफसर होते थे। इस तरह कई एक अफसरों और मिनिस्टरों से मैं मिली और दौरे फौरी मंजूर हो जाते। कई दफ़ा तो मैं इनकार कर चुकी थी, लेकिन फिर खावंद के रिक्वेस्ट पर जाती। ये दावत कभी किसी बड़े होटल में या कभी किसी सरकारी गेस्ट हाउस में होती थी। 2022 में ताजिकिस्तान के लिए 6 माह का दौरा आ गया और यूं बास को और मिनिस्टर को मैं मिलने गई और यूं हम सितंबर 2022 में ताजिकिस्तान को रवाना हुए। मैं ये भी बता दूं कि मुख्य सरकारी रहाइशगाह होती है जिसमें सारी सहूलियात मुयस्सर होती है, इसलिए हमें सिर्फ साथ अपने कपड़े और अपने ज़रूरत का सामान साथ लेना पड़ता है। पाकिस्तान से जाते हुए मैंने पाकिस्तानी लिबास कमीज शलवार पहन रखी थी। हम दिन 11:40 पर ताजिकिस्तान रवाना हुए। वहां पहुंचकर दफ्तर का ड्राइवर और साथ प्रोटोकॉल अफसर हमें लेने आया था। हमको सीधा सरकारी फ्लैट पर ले गए। सामान जो 4 अदद सूटकेस थे ड्राइवर ने फ्लैट में पहुंचाए और शाम का खाना खाने को कहा कि शाम का खाना होटल में खाना है। हमारे साथ कतर में एक पाकिस्तानी फैमिली होती थी जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे फैमिली ताल्लुकात थे, तो फैमिली भी यहाँ थी और हमारे सामने के फ्लैट में थे। हम जब फ्लैट में आए तो थोड़ी देर बाद बेल हुई। खावंद ने दरवाज़ा खोला तो सामने वो खातून खड़ी थी और मेरे खावंद से बहुत गर्म जोशी से मिली, फिर अंदर आ गई। चूंकि जुमे का दिन था और खावंद इसी दफ्तर में ड्यूटी पर था, फिर अंदर आकर मेरे साथ बैठ गई। खूब गुपशप लगी। इसने कहा चाय का मैंने इंतज़ाम किया है, इसलिए मुझे जफ़र साहिब जो इसका खावंद है बताया था कि यास्मीन लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने चाय का इंतज़ाम किया। फ्रेश होकर सामने फ्लैट में आ जाओ। चूंकि हम पहले मिले भी थे, साथ रहे भी थे और फरी भी थे और जब पाकिस्तान भी आते तो हम ज़रूर मिलते और मुलाकातें होती रहती। चूंकि वो खातून भी काफ़ी अय्याश किस्म आज़ाद ख्याल थी और मेरा खावंद और उसका खावंद का मिजाज भी एक था। चूंकि इस फैमिली के साथ पहले से हम फरी थे, इसलिए हमें कोई मसला नहीं था। अभी इसका खावंद दफ्तर में था, वो नहीं आया था, वो आने वाला था। हम चाय पी रहे थे और खूब गुपशप लगी। तकरीबन 2 घंटे बाद इसका खावंद भी आ गया। हमसे गर्मजोशी से मिला और खूब गुपशप लगी। पुरानी यादें ताज़ा की, इस पर भी गुपशप लगी। काफ़ी देर गुजर गई। जफ़र साहिब ने कहा कि शाम का खाना होटल में है। रात 8 बजे जफ़र साहिब ने कहा बस तैयार हो जाओ, डिनर पर जाना है। खावंद ने पूछा कि कौन कौन होगा, तो खावंद ने नाम बता दिए। हम फिर अपने फ्लैट में आए। यूं हम चारों 8 बजे रवाना हुए। इसकी बीवी ने भी खूबसूरत ड्रेस पहना था। मैं ये साथ बताऊं कि वो इतनी खूबसूरत नहीं, बस गंदुमी वाजिबी किस्म का रंग है, बस बाल लंबे लंबे घने थे। बहरहाल हम होटल पहुंच गए। डिनर में कुछ शनासा लोगों से और कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें सफ़ीर और उसकी बेगम भी मौजूद थी। अच्छी गुपशप लगी और अच्छा मज़े का माहौल था और बहुत मज़ा आया। चूंकि आज हमारा पहला दिन और पहली मुलाकात थी, बस रस्मी गुपशप लगी। एक हफ्ता गुजर गया और मैं और जफ़र साहिब की बीवी गुपशप लगाते रहे थे। चूंकि इसका काफ़ी अरसा गुजरा था यहाँ, तो असको मार्केट और बाजार सारे मालूम थे। दिन 12 बजे दफ्तर की गाड़ी आती थी और हम दोनों जाते और शाम को वापस आते। 1 हफ्ता गुजरने के बाद मेरा खावंद ऑफिस में था और जफ़र साहिब घर पर था, वो ऑफिस नहीं गया था। दिन 1 बजे के करीब डोर बिल हुई। चूंकि मैं वॉशरूम में थी, नहा रही थी, मुझे पता नहीं चला। तो थोड़ी देर बाद मोबाइल पर कॉल आई तो जफ़र की बीवी थी, कहने लगी हम आपकी तरफ आ रहे हैं।
अभी हमने डोर बिल की, अपने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कहा आ जाओ। 1 मिनट के अंदर वो दोनों मियाँ बीवी आ गए। कुछ देर उनसे बातें हुई, फिर वो दोनों चले गए। शाम लेट खावंद आया, इसको बताया सब कुछ तो वो कहने लगा कि आज जफ़र ऑफिस नहीं आया था। तो मैंने कॉल की तो जफ़र कहने लगा बस तबीयत में सस्ती है आज। तो फिर मैंने कहा यास्मीन आज घर पर है, इसलिए वो फिर आ गए आपके पास। फिर दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन खावंद ने दफ्तर से फ़ोन किया, वो बहुत खुश था और कहा रानी मुबारक हो, कतर की अप्रूवल आ गया। और मुझे कहा कि सब आपकी मेहनत का नतीजा है। फिर शाम को दफ्तर से आते वक्त मेरी पसंद की बर्फ़ी और खूबसूरत लश ग्रीन साड़ी भी लाकर दी। आते ही मुझे कहा आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैंने पूछा जाना कब है? कहने लगा कि बस पेपर्स की तैयारी में हफ्ता 10 दिन लगेंगे और पोजीशन भी बहुत अच्छी मिली, मतलब कि प्रमोशन भी होगी। मैं भी बहुत खुश हुई। इस वक्त तक हमारा कोई बच्चा नहीं था, बस दोनों थे। मुझे भी खुशी हुई। फिर रात को जब बैठे थे तो मुझे कहा कि रानी इस मिनिस्टर साहिब का शुक्रिया अदा करने जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा आपका बास कधर है? इसने कहा वो बास चला गया, इसकी जगह दूसरा सेक्रेटरी आ गया है, लेकिन हमें मिनिस्टर साहिब से मिलना है। मुझसे पूछा कि अच्छा बंदा है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल। खावंद जाने के तैयारी में मसरूफ़ था और मैं साथ साथ शॉपिंग करते वक्त मौजूद होती थी। यूं 20 दिन तैयारी में गुजरे। तीसरे हफ्ते मेरे खावंद ने कहा कि अब बस 5 दिन जाने में रह गए, क्या ख्याल है मिनिस्टर साहिब से टाइम ले मुलाकात करने का? तो मैंने कहा जैसे मुनासिब समझते हो। इसने कहा ठीक है। मिनिस्टर साहिब ने अपना पर्सनल नंबर दिया था। इस वक्त नंबर मिलाने की ट्राई की, इसने नंबर नहीं उठाया। रात 11 बजे मिनिस्टर साहिब का फ़ोन आया और खावंद से बात की। खावंद ने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की और मेरी पोस्टिंग में मदद की। मिनिस्टर साहिब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ये आपका हक है। फिर खावंद ने कहा कि आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मुलाकात हो सकती है क्या? मिनिस्टर साहिब ने कहा कि ज़रूर आ जाएं। फिर मेरे खावंद ने कहा कि मेरी रानी भी आपसे बात करना चाहती है। इसने कहा ज़रूर। फिर खावंद ने मुझे फ़ोन दिया। मैंने हाथ के इशारे से खावंद से पूछा कि मैं क्या बात करूं? खावंद ने आहिस्ता से कहा बात करो, शुक्रिया अदा करो। मैंने फ़ोन कान से लगाया और मिनिस्टर साहिब को सलाम किया। पूछा सर आप कैसे हैं, और साथ साथ कहा सर आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे खावंद का काम हुआ बाहर जाने का। मिनिस्टर साहिब ने कहा नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो आपके खावंद का हक है। इसके अलावा तो सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर कहा कि रानी जब भी चाहो ज़रूर आओ, आने से पहले मुझे अपने पर्सनल नंबर पर कॉल किया करना, मुलाकात करेंगे। मैंने कहा ज़रूर। फिर मोबाइल खावंद को दिया। खावंद ने कहा कि आपके साथ मुलाकात करनी है, रानी भी मेरे साथ आएगी। मिनिस्टर साहिब ने कहा वेलकम वेलकम। मिनिस्टर साहिब ने कहा फिर मैं डिनर पर आप दोनों को दावत देता हूँ, इतवार के रात 10 बजे मुलाकात करेंगे। खावंद ने कहा सर ठीक है। इस दिन बुध था। फिर मोबाइल बंद होने के बाद खावंद ने कहा रानी ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। हफ्ता के दिन खावंद ने कहा कि आज शाम को जाना है, पार्लर जाकर तैयारी कर लो। खावंद ने खुद मुझे पार्लर ड्रॉप किया और कहा कि 3 घंटे बाद पक करने आऊँगा, इसलिए कि पार्लर वालों ने कहा 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। खावंद ने कहा चौड़ीदार पाजामा पहन लो, साथ ग्रीन शर्ट पहन लेना। यूं 10:30 बजे पार्लर से तैयार होकर हम मिनिस्टर साहिब की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मिनिस्टर साहिब की कॉल आई, पूछा क्या प्रोग्राम है? खावंद ने कहा रास्ते में है। मिनिस्टर साहिब ने रूम नंबर 11 आने को कहा। खावंद ने पहले से मिनिस्टर साहिब को केक और परफ्यूम और एक और कोट की खरीदारी की थी। यूं हम 11:15 बजे होटल पहुंच गए। गाड़ी पार्किंग करते वक्त खावंद ने मिनिस्टर साहिब को कॉल की कि हम पहुंच गए हैं। मिनिस्टर साहिब ने कहा कि आ जाओ, मैं रूम में हूं। हम रूम नंबर 11 पहुंच गए तो दरवाज़ा हल्का सा खुला था, तो हम अंदर गए। सलाम किया। मिनिस्टर साहिब गर्म जोशी से मिला, फिर सोफे पर बैठ गए। खावंद ने गिफ्ट्स मिनिस्टर साहिब को दिए और शुक्रिया अदा किया। इसने मेरी तरफ देखा कि मैं तो रानी का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी हुसैन खूबसूरत रानी मेरी तरफ आई है। मेरे खावंद ने कहा कि सर आप जब भी हुक्म देंगे रानी हाजिर होगी। मिनिस्टर साहिब ने एग्जैक्टली और थैंक्स बोला। कुछ फ्रूट पहले से टेबल पर पड़े थे। मिनिस्टर साहिब ने मुझे मुखातिब होकर कहा कि रानी आप ले लें, आप तो हमारी खास मेहमान हैं।
फिर मेरी खूबसूरती और कपड़ों की तारीफ शुरू करने लगा और कहा मुझे ऐसा लिबास बहुत अच्छा लगता है। आज घंटे तक गुपशुप लगी। फिर खावंद उठ गए और कहा कि सर मेरा थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अब लोग गुपशुप लगाए। वो बाहर चला गया तो मिनिस्टर साहिब मेरे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा आपके खावंद का शुक्रिया कि आप हमसे मिलने को आए। फिर मेरा खावंद आया और हमने मिनिस्टर साहिब से इजाज़त ली और सोने के लिए दूसरे रो में चले गए। सुबह जिस वक्त आँख खिली तो दिन के 11 बज चुके थे। मैं उठी, फ्रेश हुई, तब तक मिनिस्टर साहिब भी हमारे रो में आ गए। फिर मिनिस्टर साहिब ने नाश्ते का ऑर्डर दिया और अपने 5 मोबाइल जो रात को बंद किए थे ऑन कर दिए। एक मोबाइल ऑन था जिस पर बार बार फोन आ रहा था, जो कि इसके घर से कॉल थी। नाश्ते के बाद जब हम जाने लगे तो मिनिस्टर साहिब ने मुझे कहा कि रानी मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए इसने 5,000 दिए जो मैं नहीं लेना चाहती थी। इसने मुझे जोर से दिया और फिर भी मिलेंगे कहा। फिर खुदा हाफिज कहा और मेरे खावंद का शुक्रिया अदा किया और कहा जो भी काम हो ज़रूर कॉल किया करो, और यूं हम घर रवाना हुए। दूसरे हफ्ते खावंद कतर रवाना हो गया और मुझे कहा कि 2 माह के अंदर अंदर अब मेरे पास आओगी, बस अब तैयारी शुरू करो। फिर 1 माह और 20 दिन बाद मुझे बुलाया। जाते वक्त मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कराई तो पॉजिटिव थी, मतलब कि मैं मां बनने वाली थी। कोई 10 दिन ज्यादा हो गए। यूं मैं 1 माह 20 दिन के बाद कतर खावंद के पास रवाना हुई। यूं दिन हफ्तों और महीनों में बदलने लगे, पहले 2 माह बाद और फिर हर माह बाद डॉक्टर से चेकअप करने लगी। फिर खावंद ने कहा कि क्या डिलीवरी यहाँ करनी है या पाकिस्तान जाना है। बहरहाल फैसला यही हुआ और हमाद इंटरनेशनल हस्पताल में अल्लाह ने हमें प्यारी सी बच्ची अता की। हम दोनों बेइंतहा खुश थे। दिन गुजर रहे थे, हफ्ते महीनों और सालों में बदलने लगे। खावंद अक्सर औकात ऑफिस से लेट आता था। काम की जिम्मेदारी की वजह से इस दिन बहुत थका थका लग रहा था। मैंने पूछा क्या बात है, आज काफी थके लग रहे हो। कहने लगा कि रानी डिपोटियश की एक सीट है कतर के लिए, इसके लिए अप्लाई की है, दुआ करो कि कतर का ये काम हो जाए, और पोजीशन भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। इसको मैंने चाय पिलाई और तसल्ली दी। दूसरे दिन 1 बजे खावंद ने फ़ोन किया कि तैयार हो जाओ, मिनिस्टर से मिलने इसके ऑफिस जाएंगे। इस दिन मैं सुबह से घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी, इसलिए कि काम वाली खाला 1 हफ्ते से नहीं आ रही थी। इस दिन मेरा हाल बुरा था। बहरहाल खावंद का हुक्म था। खावंद ने कहा ड्राइवर लेने आ रहा है। मैंने पूछा कौन सा ड्रेस पहनना है, कहा जीन्स और शर्ट पहनो। मैंने कहा ठीक है, बाकी घर का काम इसी तरह छोड़ दिया। वॉशरूम गई, नहाई और चेंज और पहनकर अच्छी परफ्यूम लगाई, हल्का मेकअप किया और रेड लिपस्टिक लगाई। इतने में दरवाजे पर बेल हुई। मैंने पूछा कौन, कहा ऑफिस से सर ने भेजा है आपको लेने के लिए। मैंने कहा बस अब गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। खावंद ने कॉल की कि ड्राइवर पहुंचा। मैंने कहा जी अभी आया है। कहा ठीक है। पूछा क्या पहना है, मैंने कहा जीन्स और शर्ट। कहा ठीक है, ड्राइवर के साथ आ रही हो तो गिले में हल्का दुपट्टा लो। मैंने कहा ठीक है, फिर जब मिनिस्टर के ऑफिस में जाएंगे तो फिर दुपट्टा पर्स में रखना। मैंने कहा जी ठीक है। मैं 2:45 बजे खावंद के ऑफिस पहुंची। ड्राइवर ने कहा मैम अब गाड़ी में बैठी रहूं, सर को बुलाता हूं। थोड़ी देर खावंद भी आ गया और मेरे पिछली सीट पर बैठ गया। हम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचे। गाड़ी से उतरकर मैंने दुपट्टा फौरन उतारा और पर्स में रखा। खावंद के साथ मिनिस्टर के ऑफिस में गए। मुलाकात का वक्त मुकर्रर था। पीए ने कहा आप अंदर तशरीफ ले जाएं। जब हम अंदर गए तो खावंद का बास पहले से बैठा था। जब एक और कपल जो कि मेरे खावंद के ऑफिस में बैठे थे, वो भी दोनों मियां बीवी थे। इस लड़की का खावंद भी मेरे खावंद के साथ ऑफिस में जूनियर पोजीशन पर था। इसकी बीवी ने भी कुछ ज्यादा तैयारी की थी, बिल्कुल हल्के कपड़े पहने थे। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो दोनों उठकर चले गए। मैं, मेरा खावंद और उसका बास मिनिस्टर के दफ्तर में थे। मिनिस्टर साहिब ने इंटरकॉम पर पीए को बताया किसी को अंदर नहीं आने देना। मिनिस्टर ने कहा सर ये हमारे ऑफिस के तजुर्बेकार अताशी है और उमूर खारजा का माहिर है और बहुत मेहनती बंदा है। इसके बारे में मैंने आपके साथ जिक्र किया था। इस वक्त ये सफ़ीर बंदा है और उसकी बेगम माशाअल्लाह बहुत अच्छी और खूबसूरत है। मिनिस्टर साहिब ने भी तारीफ की।
फिर चाय मंगवाई गई। मिनिस्टर साहिब ने मेरा नाम पूछा। खावंद ने कहा यास्मीन नाम है, लेकिन प्यार से सब रानी बोलते हैं। मिनिस्टर साहिब ने हंसकर पूछा किसकी रानी? उसके बास ने फौरी बोला सर आपकी भी रानी है। मिनिस्टर साहिब ने पूछा रानी खुद क्या कहती है? मेरे खावंद ने कहा सर ये कुछ नहीं कहेगी। मिनिस्टर साहिब ने पूछा क्या मतलब? खावंद ने मुझे कहा सर को खुद बताओ। मैंने खुद कहा सर आपकी भी रानी हो। मिनिस्टर साहिब ने हंसकर पूछा ये कब रानी बनूंगी? बास ने कहा जब आप हुक्म दे। थोड़ी देर बैठे रहे और फिर मिनिस्टर साहिब ने कहा लंच करने होटल जाएंगी। मेरे खावंद ने कहा ठीक है। इस वक्त 4:30 बज रहे थे। बास ने कहा अब दोनों मियां बीवी अपनी गाड़ी में जाओ और हम दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। मिनिस्टर साहिब ने होटल फ़ोन किया कि एग्जीक्यूटिव रूम है शाहिद वहां से हाँ का जवाब। तो मिनिस्टर साहिब ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव रूम बुक करो मेरे नाम से। यूं हम सब होटल चले गए। पहले हम होटल पहुंचे तो मालूम किया कि मिनिस्टर साहिब ने कौन सा रूम बुक किया है। रिसेप्शन वाली खातून ने रूम नंबर 4 बताया और खुद साथ चली आई। कोई 10 मिनट बाद मिनिस्टर साहिब और बस आ गए। बास ने जूस का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर गुपशप लगी, फिर जूस आ गया। फिर बास और मेरा खावंद उठ गए और कहा अच्छा आप लोग रिलैक्स हो जाओ, हम खाने का कहकर आते हैं। और वो दोनों बाहर चले गए। रूम में मैं और मिनिस्टर साहिब रह गए। मैं कुर्सी पर बैठी थी। मिनिस्टर साहिब ने कहा आ जाओ यहाँ सोफे पर बैठो। मैं उठी और सोफे पर बैठ गई। टाइम को देखा तो 2 घंटे गुजरे और पता भी नहीं चला। फिर बास और खावंद को फ़ोन किया, वो आ गए। फिर हमने खाना खाया और हम घर आ गए। खावंद ने पूछा कैसा रहा? मैंने सारी तफसील सुना दी। मुझे खावंद ऑफिस के हर फंक्शन और पार्टियों में ले जाता था, इसलिए तमाम अफसरान की बेगमात भी आती थी और एक से एक बढ़कर खूबसूरत फैशनेबल और हर किस्म की लिबास में आती थी। कोई पैंट शर्ट में, कोई ट्राउज़र में, कोई शलवार कमीज़ और कोई साड़ी में आती थी। मुझे भी खावंद यही कहते कि हल्के और लाइट कपड़े पहना करो, ये कि यही मॉडर्न और ए क्लास और इलट क्लास की पहचान है। पार्टियां अक्सर लेट नाइट तक चलती थी और खाना पीना पिलाना सब कुछ होता था। गर्मियों की दिन और सख्त गर्मी चल रही थी। ऑफिस के गेस्ट हाउस में कोई अहम फंक्शन हो रहा था। 2 दिन खावंद ने मुझे कहा कि फंक्शन में जाना है, खूब एडवांस और बहुत लाइट कपड़े पहनना, इसलिए कि इसमें बड़े बड़े ऑफिसरान हैं। मैं इस दिन पार्लर से तैयार होकर आई और इस तरह तैयार हुई जिस तरह खावंद ने कहा था। सब ख़वातीन एक दूसरे के पहनावे की तारीफ़ें करती थीं। बहुत सारी ने मेरे तारीफ़ भी की और दूसरे अफसरान ने भी मेरी खूबसूरती और मेरे लिबास की भी तारीफ़ें के बहरहाल प्रोग्राम चलता रहा। मुझे थोड़ी प्यास लगी तो खावंद ने पानी का गिलास दिया और फिर मुझे अपने बास के पास ले आया और दोनों बातें कर रहे थे। फिर मुझे इसके साथ अकेले छोड़कर दूसरे लोगों के पास गए। खावंद का बास एक सोफे पर बैठा था। मुझे खावंद उसके बिल्कुल नज़दीक बिठा गया था। इसका बास मेरा तारीफ करने लगा, बहुत खूबसूरत हो, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। मज़े के बात ये होती ऐसी पार्टी में कोई किसी के तरफ नहीं देखता, हर एक अपने अपने शगल में मसरूफ़ होते हैं। फिर खाना शुरू हो गया। सब लोग अपने प्लेट में लेते, कोई कुर्सी पर बैठ जाता, कोई खड़े खड़े खाना खाते। मेरे खावंद ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से पूछा कौन सा रूम खाली है, इसलिए कि इस गेस्ट हाउस में रूम्स भी होते हैं। इस बंदे ने कमरा और नंबर बता दिया और खाना लेकर हम दोनों इस रूम में आए। थोड़ी मैं कंफर्टेबल हो गई। खाना खाने लगे तो खावंद का बास भी आ गया। इसके पीछे कोऑर्डिनेटर इसके लिए प्लेट में खाना लेकर आया। हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे और गुपशप भी लगी हुई थी और साथ साथ मेरी तारीफ भी। बास की उम्र कोई 70 साल की होगी, लेकिन था बहुत एक्टिव। इतने में खावंद जूस लेकर आया हम तीनों के लिए। बास ने कहा यार बहुत अच्छी और क्लास की बेगम है। खावंद ने शुक्रिया अदा किया। खाना खाने के बाद खावंद बाहर गया तो बास ने मुझे कहा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया।